झारखंड में बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की तलाश पिछले कई महीनों से है, लेकिन स्पीकर की न्यायाधिकरण में यह मामला लटका हुआ था। स्पीकर ने नोटिस भेजा था बाबूलाल मरांडी को कि आप आकर जवाब दीजिए कि 10वीं अनुसूची का उल्लंघन क्यों ना माना जाए इसे बीजेपी में जाने से लेकर। बाबूलाल मरांडी जेबीएम की टिकट पर जीते थे और उनके साथ दो अन्य विधायक जेबीएम के जीते थे, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की फिलहाल कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। आज अदालत ने थोड़ी बहुत राहत दी है बाबूलाल मरांडी को। क्या है वो राहत, हम जानना चाहेंगे उनके जो अधिवक्ता हैं आर.एन. सहाय साहब से। सर, अभी जो नोटिस को आप लोगों ने चैलेंज किया था, उस पर क्या फैसला है? झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस देकर बाबूलाल जी को पहले एक कारण परीक्षा माना, और कारण परीक्षा में हम लोगों ने देखा कि बाबूलाल जी का दिया हुआ एक पत्र है 16 फरवरी 2020 का, उसका हवाला देते हुए कहा गया कि वो पत्र और संलग्न कागजात से मुझे विचारित होता है, यानी अध्यक्ष महोदय को विचारित होता है कि ये 10वीं अनुसूची से लगा हुआ मामला है, तो आप अपना कारण परीक्षा दीजिए। हम लोगों ने ससम्मान उनको कारण परीक्षा दिया और उम्मीद किया कि वो हमें बुलाकर पूछेंगे कि क्या इसमें आपको कहना है। पर उसके बाद ये पत्र था 18/8/2020 का, पत्र संख्या 544। फिर 2 नवंबर 2020 को पत्र संख्या 731 से सूचित किया गया बाबूलाल जी को कि आपके खिलाफ 10वीं अनुसूची के वाद संख्या 1/2020 में आप आकर न्यायालय में हाजिर हों और जवाब दें। तो इसका मतलब कि उन्होंने बाबूलाल जी पर 10वीं अनुसूची की केस दायर कर दी। उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने अपने विवेक के अनुसार केस दायर किया। मुद्दा ये है कि झारखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता नियम 2006 में एक प्रावधान है कि स्पीकर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं 10वीं अनुसूची का, जबकि 10वीं अनुसूची जो संविधान में है उसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का कोई प्रावधान नहीं। तो ऐसा है कि संविधान के प्रावधानों को एक्सपैंड करते हुए कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में अगर मतलब आपका ये कहना है कि जो स्वतः संज्ञान लिया था स्पीकर ने वो जायज नहीं है। हाँ। कोर्ट ने माना, लेकिन कल तो कोई कंप्लेनेंट फिर से खड़ा हो सकता है ना स्पीकर की अदालत में। क्यों नहीं हो सकता? तब तो मामला तो चलता रहेगा 10वीं अनुसूची का बाबूलाल पे। इसे जब होगा केस तो देखा जाएगा, जब केस कुछ होगा तो देखा जाएगा। तब तो यही ना है कि नियत है कि बाबूलाल जी को तंग करते रहें, हैं किसी तरह से विधानसभा में नहीं रहने दें। आप ये सोचिए कि बाबूलाल जी पर क्या इल्ज़ाम है। कुछ नहीं लिखा हुआ है चिट्ठी में। इल्ज़ाम आप लिखिएगा तब ना, इल्ज़ाम लिखिएगा तो उसको प्रूव करना होगा। अच्छा, फिर दूसरा मांग है आप लोगों का कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा इनको मिले, वो भी मामला अदालत में है विचाराधीन। तो जब मामला न्यायाधिकरण में चल रहा है तो क्या दूसरी अदालत उसमें सुनवाई हो सकती है? जो मामला आप बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात शायद कर रहे हैं, उसका तो कोई मामला न्यायाधिकरण में नहीं है। वो तो न्यायाधिकरण सुन भी नहीं सकता है। 10वीं अनुसूची का जो न्यायाधिकरण है वो तो एक ही चीज़ सुन सकता है कि ये डिफेक्शन का मामला है कि नहीं। अगर डिफेक्शन का मामला है, दल बदल का मामला है, तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, निर्भरता होगा। ठीक है, आखिरी सवाल जो लेमैन है, हमारा दर्शक तो थोड़ा मोटा बुद्धि वाला भी है,
हम ये जानना चाह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जब जेबीएम में थे, जेबीएम के कई विधायक 6 विधायक 8 में से भाग गए थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों पे दल बदल का मामला बनता है क्योंकि ये लोग भागे हैं। बीजेपी भी 5 साल सरकार में रही, सत्ता में फैसला आखिरी समय में आया। अब बाबूलाल 3 जीते थे जेबीएम के, 2 चले गए कांग्रेस में, तो क्या वाकई में ये दल बदल का मामला नहीं बनता? देखिए, पहले 6 विधायक और 8 विधायक का जो मामला है उसमें पार्टी का विलय नहीं हुआ था, है ना। इस बार 3 विधायक में 2 विधायक को निष्कासित किया गया क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। उनको नोटिस टू शो कॉज इशू किया गया था, उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो लगे हुए थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। अब जब हटा दिया गया तो कितने विधायक बचे जेवीएम के? किसी स्कूल में 3 बच्चा पढ़ रहा है, 2 बच्चे को निष्कासित किया गया, कै बच्चा बचा? लेकिन एक सवाल बार बार प्रदीप यादव उठा रहे हैं कि जब नेता विधायक दल में था तो कैसे बिना मीटिंग हुए हमको नेता विधायक दल के पद से हटा दिए बाबूलाल मरांडी? नेता विधायक दल का जहाँ तक सवाल है वो पार्टी के अंदर का मामला है, वो विधानसभा से रिलेटेड नहीं है और उसमें 10वीं अनुसूची नहीं लगती है। अगर प्रदीप जी को इस बात का ऑब्जेक्शन था तो उनको पार्टी के अंदर ना मामला उठाना चाहिए था। उसके लिए तो पार्टी में फोरम है। तो आपको पूरा विश्वास है कि बाबूलाल मरांडी को मतलब जो चाह है नेता प्रतिपक्ष का वो मिल जाएगा? नेता प्रतिपक्ष का चाह बाबूलाल जी को नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेरे विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए और इसमें संविधान और जो विधानसभा की पुस्तिका है जिससे कि विधानसभा चलती है, ये निर्भरता वाली नियम नहीं, विधानसभा का जो नियमावली है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार के विरोध में जो लार्जेस्ट पार्टी है वो अपने नेता को प्रपोज करेगी कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इसमें अध्यक्ष महोदय को मनोनीत करना है, इसमें उनका अपना कोई डिस्क्रिशन विवेक नहीं है। ये मिनिस्ट्रियल जॉब है, ये कोई सिलेक्शन का जॉब नहीं है। सिलेक्शन का एक ही समय आता है जब 2 पार्टी का, मान लीजिए कि भाजपा को 26 विधायक है, किसी और पार्टी को भी 26 विधायक होते, जो कि यहाँ 81 में सवाल नहीं है क्योंकि सरकार के पास ही जितना है उसके बाद 2 पार्टी को 26-26 होने का सवाल नहीं है। अगर 2 पार्टी को एक जैसा स्ट्रेंथ हो, 26 + 26 हो, चाहे किसी को 15 + 15 हो, नेता प्रतिपक्ष तब वो 2 में से किसी एक को चुनेंगे जो फाइनल होगा। यदि लार्जेस्ट पार्टी अगर चाह रही है जो सरकार के विरोध, तो एक चीज अब ये बताइए, 13 तारीख को जो अगली सुनवाई है तब तक क्या स्पीकर इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे? कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि तब तक के लिए ये सुनवाई को रोक के रखा जाए। अबेंस में, केप्ट इन अबेंस जो वर्ड है, अबेंस का मतलब हिंदी में क्या हो सकता है? आप रुकिए तब तक। ठीक है, तो आज न्यायालय ने ये एक थोड़ी बहुत राहत दे दी है। बाबूलाल मरांडी को जो पद निर्गत किया गया था स्पीकर के द्वारा, स्पीकर ने कहा कि आप आकर जवाब दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि 10वीं अनुसूची का मामला बनता है, आप जो भाजपा में गए हैं। लेकिन आज झारखंड हाई कोर्ट ने सीधा कहा कि अभी स्पीकर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और नोटिस को उनको होल्ड किया गया है। 13 तारीख को अगली सुनवाई है। अभी देखिए कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भाजपा किस किस स्तर तक जाएगी और वाकई में इस साल या इस सरकार में कोई नेता प्रतिपक्ष बन पाएगा कि नहीं। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in